वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्लैमिंगो और विस्टास के बुक से। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जितने भी प्रश्न हमारे रिलेटेड एग्जाम से जो रिपीट होते आ रहे हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो ये वीडियो है आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें ताकि आप के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसी चैप्टर से रिलेटेड होने वाले हैं। इसी वीडियो से लगभग लगभग सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज वो रिपीटेड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जिन्हें सीबीएसई ऑलरेडी सीबीएसई ने जिन क्वेश्चंस को ऑलरेडी पहले भी पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लेमिंगो और विस्तास के बुक से। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे, है ना, ताकि आपका जो लिटरेचर का सेक्शन है पार्ट सी जो है आपका, वो आप बहुत अच्छे से उसको कवर अप कर सको। ठीक है, तो पहले हम फ्लैमिंगो से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फ्लैमिंगो में हम देखेंगे कि कैसे प्रश्न है और किस तरीके से हमें उसका आंसर करना है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। ठीक है, तो आप सभी ने ये स्टोरी पढ़ा होगा। द लास्ट लेसन आपके चैप्टर में था, ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। और पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि क्या चेंजेस आए थे जब वो ऑर्डर पास किया गया था, जब वो ऑर्डर आया था। ठीक है, तो बर्लिन के स्कूलों में कौन कौन से चेंजेस कराए गए थे, मतलब जो बर्लिन में कैसे कैसे चेंजेस आए थे, ये हमसे पूछा गया। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हो सकता है 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे इस बार भी सीबीएसई के एग्जाम में आ सकता है। तो आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को डिटेल बाय डिटेल आपको समझना है। और आपको ये भी जानना है कि जो हमारा क्वेश्चन है किस तरीके से एग्जामिनर हमसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है और एग्जामिनर को हम किस तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई क्वेश्चन है तो हम उस क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे, हम टैकल कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो हमसे देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, चेंजेस की बात की गई है, तो कौन कौन से परिवर्तन आए थे जब वो ऑर्डर आया था। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कहोगे, द ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन वाज शॉकिंग। बिल्कुल एक शॉक वाला न्यूज आया था। क्या था, देखो, देयर वाज नथिंग बट साइलेंस एवरीवेयर इन द स्कूल, द स्टूडेंट्स गॉट न्यू कॉपीज विद फ्रांस अल्सैस रिटन ऑन दोस कॉपीज, एवरीवन लुक्ड सैड एंड सीरियस। ठीक है, तो देखो आपने पढ़ा होगा स्टोरी, तो आपको पता होगा जब सपोज कि वॉर होता है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से हार जाती है तो उसको जो जो कंट्री हराती है, जो डिफीट करती है, उसके बारे में उसके कल्चर्स को पढ़ाया जाता है, वो सारे चेंजेस कराए जाते हैं। तो सेम चीज क्या था, तो सबसे पहले आप बताओगे भाई जो न्यूज था वो बहुत ही शॉकिंग न्यूज था। तो ये लाइन तो आप कोई भी बच्चा उठा के लिख देगा, द न्यूज वाज शॉकिंग फॉर एवरीवन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप आंसर को खुद भी बना सकते हो। ठीक है, दो उसके बाद आपको बताना है, ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज हैड कम टू थैंक एम हैमल। यहाँ पे आप एम हैमल को हाईलाइट कर लो, क्योंकि जो हमारी स्टोरी है ओवरऑल किस किस के ऊपर है, तो एम हैमल के ऊपर घूमती है, फ्रांस के ऊपर घूमती है। तो ये दोनों जो है हमारे इस चैप्टर के मेन पॉइंट है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, स्टोरी के बारे में थोड़ा सा भी पता है, तो आप अपना आंसर बहुत अच्छे से रेडी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद, फॉर हिज फेटफुल 40 ईयर सर्विस दैट डे एवरीवन वाज वेरी क्वाइट। ठीक है, द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर पेपर। ठीक है, तो क्या क्या कौन कौन से चेंजेस थे, तो बच्चों को क्या की गई थी, नए नए कॉपीज ला के दिया गया था, जिसपे क्या लिखा था, जिसपे लिखा था फ्रांस अल्सेज। ठीक है, ये सारी चीज वर्ड लिखे गए थे। ठीक है, और जो वहाँ जो उस एरिया के जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, वो लोग क्या थे, वो लोग भी स्कूल में प्रेजेंट थे और वो लोग क्या कर रहे थे, एम हैमल को थैंक यू कहने आए थे, क्योंकि एम हैमल ने अपनी सर्विस के, ठीक है, अपनी सर्विस के 40 ईयर्स उन्होंने उस स्कूल में, बर्लिन के स्कूल में अपने सर्विस के दिए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इतना सभी को क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से हम सारे क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में करेंगे और समझेंगे कि कौन से क्वेश्चन में हमें कैसे आंसर करना है। नेक्स्ट है, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड एम हैमल गिव टू द स्टूडेंट्स इन हिज क्लास। तो एम हैमल ने अपने बच्चों को क्लास के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन को बताया था, कौन सी इंफॉर्मेशन उन्होंने साझा करी थी। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, आपको हाईलाइट कर लेना है इस क्वेश्चन को भी। आप क्या आंसर करोगे, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप बताना, एम हैमल इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट द ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन। ठीक है, एम हैमल क्या करते हैं, तो बर्लिन से जो ऑर्डर आता है, बर्लिन से जो आदेश आता है, एम हैमल उस आदेश को अपने बच्चों को बताते हैं। क्या बताते हैं कि इट इज योर लास्ट लेसन टुडे,
only German language will be taught in the school of Alsace and Lorraine. He said that the new master come the next day. तो वो कहते हैं कि अब से आपको क्या करना पड़ेगा, अब से आपको सिर्फ जर्मन की लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और जो जर्मन के जो नए टीचर है वो कल से स्कूल में आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। व्हाई एम हैमेल डिड नॉट गेट एंग्री विद फ्रांस बीइंग लेट। तो आपको पता होगा कि फ्रांस क्या करता था, वो जब मतलब जब भी स्कूल जाता था तो लेट जाता था, ठीक है। तो उस दिन एम हैमल जो थे, जिस दिन वो ऑर्डर आया था, तो उस दिन एम हैमल एंग्री क्यों नहीं हुए थे फ्रांस से, तो हमसे यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है। आप आंसर क्या करने वाले हो कि एम हैमल डिड नॉट स्कोल्ड फ्रांस एंड ही सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, ठीक है। उन्होंने मतलब ऐसे कहा कि लिटिल फ्रांस अपनी जगह पर जाओ, ठीक है, जल्दी। We were beginning without you. The government had ordered to take German classes instead of French classes. तो ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है अब वो चाहती है कि हम फ्रेंच क्लासेस की जगह पर क्या करें, जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाए, ठीक है। तो जर्मन की क्लासेस अब यहाँ पे कराई जाएगी। सो एम हैमल वाज अपसेट ऑन हियरिंग दिस न्यूज, और इस न्यूज से एम हैमल जो थे हमारे बहुत ज्यादा, आप बोल सकते हो अपसेट थे, ठीक है। सो ही लेट हिम टू एंटर द क्लास विदाउट स्कोल्डिंग। तो उन्होंने क्या करा, उनको फ्रांस को बिना स्कोल्ड के क्लास में एंटर करने के लिए बोल दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे ध्यान रखने वाले हो। नेक्स्ट है कि व्हाट इज साहेब लुकिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। देखो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, तो इस क्वेश्चन में हमसे तीन चीजों के बारे में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या है कि जो साहेब है वो जो कूड़े के कचरे के ढेर होते हैं तो उसमें वो क्या ढूंढता है, पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है। दूसरा हमसे इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो वेयर इज ही, एंड वो अभी कहाँ पे है ना, और वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वो कहाँ से आया था, ठीक है, वो कहाँ से आया है, कहाँ से आया था। ये सारी चीजें आपसे एक क्वेश्चन में हमें तीन का आंसर करना है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बताएंगे कि व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। तो कूड़े के ढेर में, कूड़े के कचरे के ढेर में साहेब क्या ढूंढता था। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपने अगर स्टोरी पढ़ा होगा, वो 1 रुपए के जो कोइन होते हैं, 1 या 2 रुपए के कोइंस ढूंढा करता था, ठीक है। तो आपको बताना ही इज लुकिंग फॉर सम सिल्वर कोइंस, मनी एंड एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट इन द गार्बेज, ठीक है। तो इस गार्बेज के अंदर वो 1 रुपए के जो सिक्के होते हैं या कोई भी ऐसी कीमती चीज, ठीक है, तो उसको वो गार्बेज में फाइंड आउट करता था। इट इज नो लेस देन गोल्ड फॉर हिम, हिज फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका, ठीक है। और उसकी जो फैमिली थी, मतलब पूछा गया था हमसे कि वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वो कहाँ से आया था। तो आपको बताना है कि उसकी जो फैमिली है वो ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी है, वहां से वो आया था, ठीक है, माइग्रेटेड था, माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका बांग्लादेश टू सीमापुरी। दिल्ली का एक आउटर एरिया पड़ता है जिसको हम सीमापुरी कहते हैं, तो वो सीमापुरी आया था, कहां से, तो बांग्लादेश से, ठीक है। ही इज लुकिंग फॉर अ सोर्स ऑफ लिविंग आफ्टर अपरूटेड फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस, ठीक है। तो अपने नेटिव प्लेस से हटने के बाद वो अप मतलब रहने के लिए एक जगह प्लेस कर रहा था, ठीक है। तो उसी जगह को सीमापुरी दिल्ली का जो एरिया है वहां पे वो लोग आए थे। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में ऐड ऑन कर देना है, ठीक है। आप लोग क्या करोगे ना, देखो इंग्लिश का एग्जाम ऐसा है कि आप लोग एक क्वेश्चन को लेकर बैठ जाते हो। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज, अगर अपने स्टोरी के बारे में पता है, आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप कुछ भी उठा के लिख देना, पेपर में आपकी ग्रामर चेक नहीं होगी, ठीक है। बस आपके पॉइंट्स मैच होने चाहिए क्वेश्चन से, तो आपको इजीली आपको मार्क्स भी मिल जाएगा। अगला है इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, ठीक है, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है तो इसको आप इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर लो। क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश था, ठीक है। तो पूछा गया हमसे इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, एक्सप्लेन। क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश है या नहीं, आपको ये बताना, आपको विस्तार से समझाना है एग्जामिनर को। एग्जामिनर थोड़ा पागल है, वो चाहता है कि बच्चे मुझे आंसर जो है पूरा डिटेल में दे, ठीक है। तो आपको भी डिटेल में आंसर करना है। आपको बताना है कि साहेब वाज अ रैग पिकर, ठीक है, कौन था, एक रैग पिकर था। एंड बाय चांस ही गो टू वर्क एट टी स्टोर, और गलती से क्या हो गया कि वो एक चाय की दुकान पर वो काम करने लगा, ठीक है। बट ही इज नॉट हैप्पी बिकॉज वर्किंग फॉर अ मास्टर, ठीक है। लेकिन वो खुश क्यों नहीं था, क्योंकि किसी के अंडर काम करना, ठीक है, किसी के लिए काम करना मींट सैक्रिफाइंग हिज फ्रीडम। तो वो सोचता था कि किसी के लिए काम करना क्या है, कि अपनी स्वतंत्रता को सेक्रीफाइस करना है, मतलब कि किसी के नीचे अगर आप काम करते हो तो आपकी जो स्वतंत्रता है वो चली जाती है, ठीक है। इवन दो ही अर्न्स 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील, लेकिन उसको क्या होता था कि चाय के साथ, चाय की दुकान पर
800 रुपए के साथ साथ उसको खाना भी मिलता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन करोगे। नेक्स्ट है कि मेंशन द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, ठीक है, हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। तो जो हमारा ये जो लॉस्ट स्प्रिंग का जो पार्ट 2 है, ठीक है, जिसमें हमें मुकेश के बारे में बताया गया है, ठीक है, और हमसे ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि हमें इसमें कुछ मेंशन करना है जो हमारी जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री है, ठीक है, जहाँ पे चूड़ियों का काम होता है, चूड़ी बनाई जाती है, ठीक है, चूड़ी कांच कांच की जो चूड़ियां होती है वो सारी चीजें बनाई जाती है, तो उसकी स्थिति के बारे में हमें यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो क्या करना है हमें, वहां पे जो लोग काम करते हैं तो किस तरीके से काम करते हैं, वहां की क्या स्थिति है, हमें वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो आपको बताना है कि मैन हैव टू वर्क इन डिगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। तो वहां पे जो आदमी को क्या करना पड़ता था, तो एक ऐसे कोठरियों में काम करना पड़ता था जहां पे हवा, या तो हम बोल सकते हैं रोशनी, हवा, मतलब उसको कमरे के अंदर आने का कोई सोर्स ही नहीं था, ठीक है। तो ऐसी जगह पे वो लोग काम करते थे। स्ट्रिंकिंग स्मेल चोक देयर बॉडीज, दे लॉस देयर द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, दे डू ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द बेंगल्स, ठीक है, ग्लास बेंगल्स। वो लोग क्या करते थे, जब चूड़ी के जो पॉलिश करते थे तो उसकी जो हम बोल सकते हैं जो डस्ट होता है, जो कण होता है, धूल होता है, उससे उनकी आंखों, मतलब वो ब्लाइंड भी हो सकते हैं ऐसे। तो ये सारी चीजें आपको बता रखी है। द डैजिंग ऑफ स्पार्किंग ऑफ वेल्डिंग लाइट एंड द हाई टेम्परेचर, ठीक है, और उनको वेल्डिंग लाइट में, तो आपने देखा होगा चश्मा यूज होता है वेल्डिंग लाइट के लिए, उनको वो भी नहीं मिलता था। और आप क्या बताओगे एक पॉइंट, वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में काम करते थे, मतलब जहां पे वो काम करते थे वहां की जो स्थिति थी वो बिल्कुल हाई लेवल की टेम्परेचर पर की जाती थी। अगला है व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो जो हमारे जो डगलस साहब है, तो उन्होंने अपने जो उनका जो पानी का डर है उसको दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया है, ठीक है, जो उनका फोबिया है पानी को लेकर, तो उसको रिमूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, आपको बताना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर लो, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। डगलस विजिटेड मैनी फेमस वाटर स्पोर्ट्स, वो क्या करता है, बहुत सारे ऐसे जगह पे जाता है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। उसके साथ साथ बट वेर एवर ही वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड हिम, और जहां भी वो जाता है सीखने के लिए, वहां पे क्या होता है, उसके पीछे पीछे जो उसका पानी का डर है, फोबिया ऑफ वाटर है, वो उसके साथ साथ चल के आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इट रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स, ठीक है, तो इन सारी चीजों की, पानी की डर की वजह से उसने क्या, उसका जो क्या क्या वेस्ट हो जाता था, तो वो मछली नहीं पकड़ पाता था। फर्स्ट पॉइंट आप ये ऐड कर देना कि फिशिंग ट्रिप्स नहीं कर पाता था, ठीक है। डिप्राइड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, वो कैनोइंग नहीं कर पाता था, बोटिंग, स्विमिंग, तो ये सारी चीजें वो एंजॉय नहीं कर पाता था, ठीक है। सो डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, तो इसने निर्णय लिया कि अब मुझे पानी का जो डर है उसको दूर करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप क्वेश्चन समझोगे ना, क्वेश्चन अगर आप समझ जाओगे तो आप इजीली क्रैक कर दोगे, मतलब उसको आंसर इजीली आप बना लोगे। अगर आपको थोड़ा सा भी कंसेप्ट आपके चैप्टर का पता है, आपको थोड़ा सा भी स्टोरी अगर आपको ध्यान है, तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है, द राइटर सेज द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, व्हाई। हमारे ऑथर क्या कहते हैं कि जो प्रशिक्षक है, जो हमारा ट्रेनर है, उसने कार्य खत्म कर दिया है लेकिन मैंने अपना कार्य अभी खत्म नहीं किया है, क्यों, ठीक है। तो ये हमसे पूछा गया। देखो आपको अगर क्वेश्चन समझ में आएगा, यहाँ पे राइटर की बात हो रही है, राइटर कौन, यानी कि डगलस की ही बात हो रही है, ठीक है। तो ये कहता है कि जो मेरा इंस्ट्रक्टर है उसने अपना काम कर दिया है लेकिन मुझे अभी, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, ऐसा क्यों। तो आपको बताना है क्या, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट ही वॉज नॉट बिकॉज ही स्टिल वॉन्डर्ड, क्योंकि अभी भी हमारा जो डगलस है उसको पानी से डर लगता है, ठीक है। मतलब हम होता है ना कि हमें किसी चीज का डर होता है, हम ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनर कहता है कि 6 महीने में, 1 साल में मैं आपकी इस चीज को दूर करा दूंगा। 6 महीने 1 साल हो जाते हैं, वो अपना काम कर चुका होता है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर डर होता है ना। तो यही यहाँ पे इसी बात को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। If he would be terror stricken when swam alone in the pool, but the writer was still not satisfied, ठीक है। He feared that when he was alone in the pool, his old fear would come back to him, मतलब वो जब इंस्ट्रक्टर होता है तो वो अच्छा कर देता है, ठीक है, और जब इंस्ट्रक्टर उसके साथ नहीं होता है और वो पूल में होता है, पूल में उतरता है, तो उसको डर, फिर से उसका डर जो है वो उत्पन्न हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। So he wanted to try still more in the pool, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन करोगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकटेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। यहाँ पे जो हमारा क्रॉफ्टर था, जो कि एक ओल्ड मैन था,
ठीक है, वो हमारे पैडलर के साथ ज्यादा बातूनी क्यों था और ज्यादा बोल सकते हैं हम दोस्ताना मिजाज का क्यों था, फ्रेंडली नेचर का क्यों था। तो ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि आप बताओ आपको क्या लगता है जो हमारा क्रॉफ्टर है वो हमारे पैडलर के साथ ज्यादा बातूनी क्यों है और ज्यादा फ्रेंडली क्यों है। तो यहाँ पे हमें उस बात को यहाँ पे उजागर करना है। आपने अगर स्टोरी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जो क्रॉफ्टर अकेला रहता था अपने घर में, वो अकेला रहता था, उसके साथ बात करने वाला कोई नहीं होता था, है ना। तो जब पैडलर से वो मिलता है तो उसके साथ खूब एंजॉय मतलब ऐसा फील करता है कि मुझे एक दोस्त मिल गया, ठीक है। तो आइए पढ़ लेते हैं आंसर में क्या हमें मेंशन करना है। द क्रॉफ्टर वाज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर बिकॉज ही वॉज लोनली पर्सन इन कॉटेज, ठीक है, मतलब वो वहां पे बिल्कुल अकेला पर्सन था। ड्यू टू लोनलीनेस हिज वाइफ वॉज बोरिंग, ही वॉज एन ओल्ड मैन हु वॉज लिविंग देयर विदाउट वाइफ और चाइल्ड। वो एक ओल्ड मैन था जो वहां पर बिना अपनी वाइफ के, बिना अपने बच्चों के रहता था, ठीक है, बिना अपने बीवी और बच्चों के साथ वो रहता था। सो ही वॉज हैप्पी टू हैव समवन विद होम ही कुड सिट एंड टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, ठीक है। तो वो बहुत खुश हो जाता था जब उसके साथ कोई मिलने आता था, उसके घर पे कोई रहने रहता था तो उसके साथ बात करने में वो ज्यादा अच्छा फील करता था, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन करने वाले हो। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि why was Adla happy to see the gift left by the peddler। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। We can say that this is a important question for everyone, ठीक है, ये आ सकता है। तो हमसे क्या पूछा गया है, जो हमारी एडला है और पैडलर के द्वारा जो गिफ्ट छोड़ के गया था, जब पैडलर जब जाता है तो एक गिफ्ट छोड़ देता है एडला के लिए, तो एडला उस गिफ्ट को देखकर क्यों खुश हो गई थी, उस गिफ्ट के अंदर ऐसा था क्या, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो आपको बताना है व्हेन एडला ओपन द पैकेज ऑफ द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर शी फेल्ट वेरी हैप्पी, ठीक है, जब एडला ने उस गिफ्ट को जो गिफ्ट जो पैडलर के द्वारा रखा गया था उस गिफ्ट को ओपन किया तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। क्यों, क्योंकि देखो शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, उसके अंदर उसने क्या फाइंड किया था, एक चूहेदानी, ठीक है। अब बताओ आप किसी के लिए कोई गिफ्ट रखोगे तो क्या आप उसके अंदर चूहेदानी रखकर छोड़ दोगे, या आप कोई गुलाब रखोगे, है ना, आप इयररिंग्स रखोगे उसके लिए, ठीक है, आप उसके लिए मेकअप का सामान रख सकते हो। लेकिन हमारे पैडलर भाई साहब ने क्या किया था, हमारे पैडलर ने उसके लिए एक चूहेदानी जो होता है उसको छोड़ के वो गया था। और को क्या था उस पैकेज के अंदर, तो हम देख लेते हैं, विद 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, और 3 क्रोनर जो फटे फटे जो नोट्स थे, थोड़े फटे हुए नोट्स थे, वो भी वहां पे पाए गए थे, एंड लेटर एडजस्ट टू हर, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो गिफ्ट था उस गिफ्ट में क्या क्या था जब एडला ने उसको ओपन किया, आप बता देना कि गिफ्ट में एक तो एडला के लिए चूहेदानी था, ठीक है, दूसरी थिंग क्या थी, तो हम बोल सकते हैं जो क्रोनर्स थे ना, तो फटे फटे नोट्स थे, ठीक है, तो 10 क्रोनर्स वहां पे रखे गए थे जो थोड़े से फटे हुए थे, उसके साथ साथ एक लेटर था, ठीक है। ही हैड लेफ्ट द 30 क्रोनर फॉर हिज राइटफुल ओनर, ही वाज नॉट अ थीफ बट हिज सिचुएशन मेड हिम डू सो, ठीक है, वो मतलब लेटर में लिखा था कि वो चोर नहीं है, सिचुएशन ने उसे चोर बना दिया है, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखना यहाँ पे। शी वॉज हैप्पी टू सी दैट ही हैड चेंज्ड हिमसेल्फ एंड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, ठीक है। और पैडला बहुत खुश हो जाती है कि उसको मतलब वो इसलिए खुश होती है कि पैडलर को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपनी गलती को भी मान लिया है। तो इस वजह से जो हमारी पैडला है एडला जो है खुश हो जाती है। अगला क्या है, लिस्ट द प्लेसेस, लिस्ट द प्लेसेस गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला, ठीक है, जब गांधी जी हमारे शुक्ला से मिलते हैं तो उनकी जो फर्स्ट मीटिंग थी, ठीक है, उसके साथ साथ क्या, एंड हिज अराइवल एट चंपारण, चंपारण जाते मतलब जो मिलने के बाद उन्होंने कहाँ कहाँ पे विजिट किया था, ठीक है। तो ये हमसे बातें कर, हमसे प्लेसेस पूछा गया है कि जब गांधी जी शुक्ला से मिले थे उसके बाद उन्होंने कहाँ कहाँ पे विजिट किया था, गांधी जी कहाँ कहाँ घूमने गए थे। तो आपको बताना है गांधी जी हैड हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला इन द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था जो लखनऊ में हुआ था उस टाइम पे, तो लखनऊ के अधिवेशन में हमारे गांधी जी किन से मिले थे, तो हमारे गांधी जी मिले थे शुक्ला से, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ एट लखनऊ, ये हो गया फॉलोइंग दिस गांधी जी विजिटेड, ठीक है, कानपुर, यहाँ पे कानपुर आएगा, तो गांधी जी कहाँ का मतलब रास्ते के दौरान कहाँ कहाँ मिलते गए, कानपुर में। अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, तो कहाँ कौन प्लेसेस की बात हो रही है क्वेश्चन में, आप बताओगे कहाँ मिले थे सबसे पहले, तो एनुअल कन्वेंशन इधर लखनऊ, ठीक है, दूसरा कानपुर, मिले थे लखनऊ में, फिर वो कानपुर होते हुए फिर अहमदाबाद गए अपने आश्रम, एंड कैलकाटा बिफोर हिज अराइवल एट चंपारण, तो चंपारण जाने से पहले वो कैलकाटा भी एक बार होके आए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको 4 प्लेसेस के नाम ऐड कर देने हैं, कुछ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी था। नेक्स्ट है
अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसीडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये आ सकता है, क्योंकि बहुत बार आया भी है और हो सकता है मतलब इस बार भी आ जाए, तो हम किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको क्या लगता है गांधी जी के लिए जो चंपारण एपिसोड था वो उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? ठीक है, बताओ भाई कैसे आपको लगता है कि गांधी जी के लिए जो चंपारण एपिसोड है वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, ये हमसे पूछा गया है। तो आपको ये ध्यान देना, पहला पॉइंट आप क्या बताओगे कि गांधी जी ने इसको अपनी लाइफ में, ठीक है, गांधी जी ने अपनी लाइफ में इसको टर्निंग पॉइंट माना, क्योंकि ये जो था उनकी लाइफ का एक पहला मूवमेंट था। ठीक है, और ये हमारी भारत का भी पहला मूवमेंट था, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, पहला आंदोलन था हम लोगों का। ठीक है, तो गांधी जी कंसीडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, ठीक है, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट। ये हाईलाइट कर लेना। ठीक है, ये वर्ड याद रखना आप, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो वर्ड क्या याद रखोगे? फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है, इन इंडिया एंड इट हैड गिवन बैक करेज एंड सेल्फ सपोर्ट बैक टू द चंपारण पीजेंट। ठीक है, तो चंपारण पीजेंट को भी इन्होंने बहुत सपोर्ट इस मतलब इस मूवमेंट से मिला था। He was ordered to leave Champaran, but Gandhiji refused. At last, the government had to relent. It was the first victory of Gandhiji against the British, against the Britishes. ठीक है, तो ये क्या था? हमारी गांधी जी की पहली जीत थी ब्रिटिशों के खिलाफ। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप इसमें ध्यान में कैरी ऑन करके आप एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, सभी इतना क्लियर है सभी को? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया कि व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला गो टू मीट गांधी जी? तो हमारे शुक्ला जी गांधी जी से मिलने क्यों गए थे? क्यों गए थे भाई, बताओ। तो ये हमसे पूछा गया, एग्जामिनर हमसे चाहता है कि बताओ आपको क्या लगता है कि शुक्ला जी हमारे गांधी जी से मिलने क्यों गए थे? ठीक है, तो आपको क्या बताना है, देखो, Rajkumar Shukla decided to meet Gandhi ji because someone told him to share his problem with Gandhi ji, क्योंकि उनको किसी ने कहा था कि अगर आपकी कोई समस्या है तो आप इस समस्या को सीधे किसके पास लेकर जाओ? गांधी जी के पास लेकर जाओ। गांधी वो आदमी है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो ये किसी ने उनको बोला था, तो ऐसे अवॉइड करोगे। ही वॉज अ पुअर पीजेंट फ्रॉम चंपारण। अब यहाँ पे आप बता देना कि शुक्ला कौन था, तो शुक्ला भी एक हम बोल सकते हैं कि चंपारण का ही एक गरीब किसान था। ठीक है, ही वेंट टू मीट गांधी जी एट एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कहाँ मिले थे वो लोग? तो लखनऊ में मिले थे। कहाँ पे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा था? लखनऊ में। ठीक है, सो दैट ही कुड कन्विंस हिम टू विजिट चंपारण, हेल्प द पीजेंट। ठीक है, क्यों? मोटिव क्या था कि वो गांधी जी क्या करे? चंपारण में एक बार विजिट करें, वहां की समस्या को जाने और वहां के किसानों की मदद करें। ठीक है, अगला है कि व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर, वेयर डिड ही स्टे, वेयर डिड ही स्टे देयर? ठीक है, तो गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय क्यों लिया और वहां पे वो क्यों रुके थे, ये हमसे पूछा गया है। आपको ये बताना है कि जो मुजफ्फरपुर है वो चंपारण के रास्ते के बीच में पड़ता है, जिस वजह से गांधी जी ने क्या सोचा कि भाई यहाँ पे तो मैं रुकने वाला हूँ, क्योंकि हमें चंपारण ही जाना है और ये जो है बीच में पड़ रहा है, तो मैं रुकूंगा। ठीक है, देखो, मुजफ्फरपुर वॉज and rooted Champaran, so Gandhiji decided to go first to Muzaffarpur, ठीक है, to obtain more complete information about condition than Shukla was capable of imparting. He stayed there for 2 days in the home of Professor, ठीक है, Malkani, a teacher in a government school. ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि गांधी जी ने क्यों रुकने का फैसला किया था, ताकि गांधी जी शुक्ला से और इंफॉर्मेशन ले सके कि आखिरकार चंपारण में हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे ध्यान में रख के आप करोगे। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फ्यूरी माइस्ट्री ऑफ दोज सब्जेक्ट्स टू मेक अप? तो देखो यहाँ पे आपको बताना है हमारा द हीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द लाइट्स इन द मेकअप रूम्स ब्रॉट, ठीक है, अबाउट अ लॉट ऑफ, ठीक है, about a lot of discomfort to the actors in makeup room, hence the writer refers to the pain and the trouble of as fairy maestry। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें हमें बताना है कि जो हमारा पुराने के जो मेकअप रूम्स होते थे उसमें क्या होता था, जो लाइट्स वगैरह होती थी बिल्कुल खराब खराब कंडीशन की होती थी, है ना, तो जिस वजह से जो हमारे आर्टिस्ट क्या होते थे उनको एक हम बोल सकते हैं कि आग जैसी जो वो होती है, लो होती है, वो उनको फेस करना पड़ता था, तो उसी का मतलब यहाँ पे रखा गया है। Why did the author to be, नेक्स्ट है, why did the author to be doing nothing at the studios? जो हमारे ऑथर है वो
स्टूडियो में कोई भी काम नहीं कर, मतलब क्यों नहीं करते थे? तो उनका क्या काम था? उनका काम था कि पेपर को कट करना, न्यूज़पेपर को कट करना। तो आप बताओगे द जॉब ऑफ द ऑथर वाज टू कट न्यूज़पेपर। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट लाइन, द जॉब ऑफ द ऑथर वाज कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग एंड फाइल देम, ठीक है? उनको काटना, उनके जो आर्टिकल्स होते हैं कट करना, कट करने के साथ साथ उनको फाइल में फाइल करना, उसको बनाना, ठीक है? क्लिप कर निकालना। फॉर द अदर एम्प्लॉयज ऑल ही सीम टू बी डूइंग इट्स टीयरिंग न्यूज़पेपर विच अकॉर्डिंग टू देम डिड नॉट क्वालिफाई एज अ वर्क, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर ऐड करोगे, ठीक है? ये सारी चीजें आप इस क्वेश्चन में ऐड कर देना। नेक्स्ट है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये वाला क्वेश्चन, शुभू हु इज डिस्क्राइब्ड एज अ मैनी साइडेड जीनियस लिस्ट फॉर ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज, ठीक है? तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट में हाईलाइट करेंगे, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में रिपीटेड बहुत बार हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि इस बार भी हमारे बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया भाई सुब्बू जो कौन था, ठीक है? मतलब सुब्बू यहाँ पे हु इज डिस्क्राइब्ड एज अ मैनी साइडेड जीनियस, तो ऐसा व्यक्ति है ये जिसके बहुत सारी क्वालिटीज है। हमें क्या करना है? बेसिकली हमें इसकी किसी कोई भी स्पेशल एबिलिटीज को यहाँ पे क्या करना है? मेंशन करना है, ठीक है? 4 एबिलिटीज आपसे पूछी गई है, तो आप 4 कर देना। सुब्बू हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम, से हमेशा हंसता हुआ, बिल्कुल खुशी, मतलब इसके चेहरे पर हमेशा चीयर रहता था, ठीक है? ये आप मेंशन कर देना। ही वाज एन एक्सीलेंट एक्टर हु कुड पोर्ट्रे हिज रोल्स इन सेवरल वेज, तो एक ऐसा एक्टर था जो किसी भी किरदार को ये कर सकता था, ठीक है? अगला है, ही वाज एन अकम्प्लिश्ड पोर्ट, बहुत अच्छा पोर्ट भी था। एंड लव्ड एनीवन ही मेट, तो जिससे भी मिलता था वो उसको ये जो बंदा है बहुत ज्यादा पसंद आता था, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन करोगे सुब्बू के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है कि व्हाई वाज द मॉरल रीअर्मामेंट आर्मी वेलकम्ड एट द स्टूडियो, तो उस स्टूडियो में जो मॉरल रीअर्मामेंट आर्मी थी उसको क्यों बुलाया गया था, ठीक है? तो ये वाला आप क्या आंसर मेंशन करोगे? द मॉरल रीअर्मामेंट आर्मी वाज वेलकम्ड एट द स्टूडियो बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन। The moral rearmament army was a kind of काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म, तो ये इंटरनेशनल कम्युनिज्म को सपोर्ट करने वाली एक आर्मी थी। साथ ही साथ द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स, ठीक है? सो द मॉरल रीअर्ममेंट आर्मी वाज वेलकम्ड एट द जेमिनी स्टूडियो, ठीक है? तो ये मतलब उस स्टूडियो का हम बोल सकते हैं एक तरीके से ये बॉस था, ठीक है? तो बॉस की तो सब, अब देखो बॉस होगा तो सबको ही वेलकम करेगा इसका, है ना? क्योंकि उसका कंट्रोल था इसके ऊपर, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? Why do most celebrity writers despise being interviewed, ठीक है? तो जितने भी हमारे मोस्ट सेलिब्रिटीज है वो इंटरव्यू देने से क्यों घबराते हैं, ठीक है? क्यों, मतलब क्यों उनको इंटरव्यू देना अच्छा नहीं लगता है? सपोज अगर आप स्टार बन जाओगे तो क्या आप इंटरव्यू दोगे, या आप भी शर्म, मतलब शर्माओगे कि मुझे इंटरव्यू नहीं देना है, ठीक है? तो ये हमसे पूछा गया है, क्यों ऐसा आपके अनुसार, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जितने भी हमारे सेलिब्रिटी हैं वो क्या करते हैं? इंटरव्यू देने से शर्माते हैं, ठीक है? या घबराते हैं? तो देखो, मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइस बीइंग इंटरव्यूड बिकॉज दे कंसिडर्ड इट एज अनडली इंटरफेरेंस इन देयर पर्सनल लाइफ, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम इंटरव्यू देंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो पर्सनल लाइफ है इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, ठीक है? पर्सनल लाइफ को खराब करेगा। साथ ही साथ दे फील दैट इट समहाउ diminishes them. V.S. Naipaul feels that some people are bounded by interviews and lose a part of themselves. तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे? डू यू थिंक अम्बर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड? गिव रीजन फॉर योर ओपिनियन, ठीक है? क्या आपको लगता है कि अम्बर्टो इको जो थे वो क्या क्या पूछा गया? डू यू थिंक अम्बर्टो इको लाइक्स बीइंग, मतलब उनको इंटरव्यू देना अच्छा लगता है या उनको पसंद है, आपको क्या लगता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है? अपने व्यूज बताने हैं कि आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि अम्बर्टो इको को इंटरव्यू देना पसंद है या नहीं, ठीक है? तो देखो, आप अपने व्यूज पे बता रहे हो, तो आई थिंक अम्बर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड। द रीजंस आर, देखो, ही फील्स, पहला पॉइंट क्या बताओगे? ही फील्स कंफर्टेबल एट द टाइम ऑफ बीइंग इंटरव्यूड, ठीक है? वो इंटरव्यू देते टाइम अपने बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, है ना? सेकंड पॉइंट, ही डज नॉट बिहेव इन अ हार्श वे, ठीक है? वो बिल्कुल हार्श वे में बिहेव नहीं करते, जब वो कैमरा फेस करते हैं तो बिल्कुल हार्श बिहेव नहीं शो करते हैं। ही डज नॉट, थर्ड पॉइंट क्या मेंशन करोगे? he does not show any sort of haste. अगला है he and
ठीक है, ही एंडर्स टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन टोटलिटी, ठीक है, तो 4 पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर देना। वैसे इन सारी चीजों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हम लोग उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा हम उसको भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। अगला है व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज, तो इंटरव्यूज को लेकर कौन कौन से ऐसे पॉजिटिव व्यूज है, ठीक है, कि साक्षात्कार को लेकर कौन कौन से ऐसे सकारात्मक विचार है हमारे पास, ठीक है। तो देखो एक इंटरव्यू क्या करता है, एन इंटरव्यू इज एन अ वेरी पॉपुलर जर्नलिस्टिक मैनर, ठीक है, तो ये भी जर्नलिज्म का एक पार्ट हो गया है, ठीक है। देखो उसके बाद सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स, साल पे मतलब साल में क्या कम से कम 1000 लोगों के इंटरव्यू, मतलब जो सेलिब्रिटीज है उनको इंटरव्यू लिए जाते हैं। उसके बाद आप बताओगे सम क्लेम दैट इट इज इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रुथ, ठीक है, तो एक सच जानने का एक जरिया है ये, एंड इट इज प्रैक्टिस एंड आर्ट, वी गेट मोस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरव्यूज, हेंस द इंटरव्यूअर होल्ड अ पोजीशन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर एंड इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप मेंशन करोगे क्या, कि एक सच जानने का एक तरीका है, लोग क्या मतलब लोगों तक जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो कैसी लाइफ को जीते हैं, तो ये सारी चीजें बताने का एक तरीका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जॉफ इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर, तो गोइंग प्लेसेस से हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आया गया है कि सोफी जो थी ना, देखो सोफी और जेंसी की बात की गई थी स्टोरी के अंदर, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि कैसे सोफी ने अपने जो उसके जो भाई थे जियोफ, ठीक है, इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर, ठीक है, कैसे उसने बताया, तो शी मेक्स अप अ स्टोरी ऑफ हाउ शी हैड मेट केजी एट द विंडो ऑफ अ शॉप, ठीक है, तो उसने एक स्टोरी क्रिएट किया कि वो किस तरीके से केजी से मिली थी, ठीक है, एंड टेल्स इट टू हर ब्रदर, शी आल्सो टेल्स हिम दैट शी हैड आस्क्ड हिम फॉर अ ऑटोग्राफ, तो उसने ये भी बताया कि उसने उससे ऑटोग्राफ की भी मांग की थी। उसके बाद एंड दैट हाउ हैंडसम एंड जेंटल ही लुक्ड, और वो कितना हैंडसम और कितना जेंटल लगता था, ठीक है, दस शी ट्राइज टू इंक्लूड हेलो ब्रदर इन हर फैंटेसी, ठीक है, तो ये सारी चीजें उसने इंक्लूड कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट वाज द पोर्ट्स चाइल्डहुड फियर, तो हमारे जो पोर्ट्स का चाइल्डहुड फियर क्या था, बचपन का डर क्या था, कि वो कहीं अपनी माँ को ना खो दे, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आंसर क्या लिखोगे, द चाइल्डहुड इज ऑलवेज इन द फियर ऑफ दैट हर मदर वुड लीव हर वन डे, की मतलब उसकी जो मदर है वो उसको एक दिन छोड़ देगी, मतलब छोड़ के चली जाएगी। इट इज अ फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी को दर्शाता है, दैट एवरी चाइल्ड फील्स व्हेन इट्स मदर इज नॉट अराउंड, देखो जब एक बच्चे के पास उसकी जो मदर है वो नहीं होगी तो हर बच्चा क्या फील करेगा, कि इनसिक्योरिटी फील करेगा, और ये सोचेगा कि उसकी जो मदर है वो कहीं ना कहीं चली गई है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर देना। अगला है व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, 2 से 3 नंबर में ये आ सकता है ये क्वेश्चन, इसको भी आप इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर सकते हो, है ना, जो यंग ट्रीज थे, ठीक है, तो यहाँ पे यंग ट्रीज किसको दर्शाते हैं, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग के रूप में यंग ट्रीज को क्यों डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, तो आप क्या आंसर बताने वाले हो, द पोर्ट इज ड्राइविंग टू द कोचिन एयरपोर्ट, जो हमारी पोर्ट है जो ऑथर है वो क्या कर रही है, कोची एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। साथ ही साथ व्हेन शी लुक आउटसाइड, जब वो बाहर की तरफ देखती है, जो पेड़ होते हैं, आपने देखा होगा जब आप ड्राइव करते हो या कहीं जा रहे होते हो तो जो आपको पेड़ होता है वो अगर आप सीधे जा रहे हो तो आपको विपरीत दिशा में वो पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, है ना, तो आपको क्या बताना है, when she look outside the young trees seems coming towards her with her the speed of the car, they seems to be running fast but it is only the car that is running not the trees, वो सोच रही थी कि मतलब वो जब जा रही थी तो जब वो बाहर देख रही थी तो उसको ऐसा लगता था कि जो पेड़ है वो उसकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको लगता था कि जो पेड़ भी है वो मेरी गाड़ी की स्पीड के साथ तेज चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था, सिर्फ गाड़ी ही रनिंग तेज चल रही थी, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर देना। अगला है व्हाट इज देयर ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज देयर ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, तो क्लासरूम के वॉल पर क्या क्या लगा था, ठीक है, तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप क्या बताओगे, ऑन द वॉल्स दीवार पर क्या क्या थे, देयर आर सम डोनेटेड ऑब्जेक्ट्स, द वॉल इज डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स, तो हमारा जो दीवार था क्लासरूम का पिक्चर के साथ डेकोरेटेड था, ऑफ शेक्सपियर, ठीक है, उसके बाद डॉन ऑफ अ कैथेड्रल डोम, ठीक है, एंड अ ब्यूटीफुल वैली, देयर इज आल्सो अ मैप ऑफ द वर्ल्ड, तो साथ ही साथ क्या था, शेक्सपियर की एक फोटो थी, एक मैप था वर्ल्ड का, ठीक है, एक वैली की भी ब्यूटीफुल वैली का हम बोल सकते हैं पिक्चर था, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ऐड कर देना। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, क्या कहता है कि व्हाट डज द पोर्ट्स वांट्स ऑल ऑफ अस टू डू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, तो हमारी जो ऑथर है वो जो हमारा पोर्ट है वो क्या मतलब वो क्यों चाहता है कि देखो
वट डज द पोर्ट वॉन्ट्स ऑल ऑफ अस टू डू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, तो वो क्या मतलब वो क्यों चाहता है कि हम लोग कीपिंग क्वाइट में क्या करें, ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया, हमसे वो चाहता क्या है, द पोर्ट वॉन्ट्स अस टू स्टॉप ऑल आवर एक्टिविटीज, वो चाहता है कि हम क्या करें, हम अपनी जितनी भी एक्टिविटीज है उस एक्टिविटी को रोक दे, ठीक है, कीपिंग क्वाइट अगर हम पढ़ा होगा आप सभी ने, तो उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि वो चाहता है, पोर्ट हमसे चाहता है कि हम अपनी सारी एक्टिविटी को रोक दे, ठीक है, साथ ही साथ a few moment only for as long as it will take to count to 12, ठीक है, अगर वो बताते कि मैं 12 तक गिनती का मतलब गाऊंगा जो भी है, उसमें आपको क्या करना है, आपको शांत हो जाना है, वी शुड क्या करना है, वी शुड कीप स्टिल एंड नॉट मूव इवन आवर आर्म्स, वी मस्ट रिमेन साइलेंस एंड नॉट से एनीथिंग व्हाइल वी आर सिटिंग स्टिल, ठीक है, तो वो कहते हैं कि हम सभी को शांत हो जाना है, हमें कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, बिल्कुल शांत हो जाना है, ठीक है, ये सारी चीजें हमें इसमें मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम, तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी में जो चीजें मेंशन की गई है हमें उसको बताना है, क्या क्या चीजें मेंशन की गई थी, तो देखो द लिस्ट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड किया गया है, तो मून एंड द सन, ठीक है, पहली पॉइंट क्या हो जाएगा, मून एंड द सन, देयर आर यंग एंड ओल्ड ट्रीज, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, एक यंग और एक ओल्ड ट्री, ठीक है, दैट गिव प्लेजेंट, ठीक है, शेड फॉर द जेंटल शिप, देयर आर ब्यूटीफुल डैफोडिल्स, ठीक है, फ्लावर्स, क्लियर रिल्स एंड मस्क रोजेस ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट ब्रेक, ठीक है, 4-5 पॉइंट हो गए, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, टेल्स ऑफ हेरोइक मैन हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, ठीक है, तो ये सारे 4-5 पॉइंट आप इसमें मेंशन करोगे। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब द टाइगर क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर्स, और हाउ डज द पोर्ट डिफाइन आंट जेनिफर्स टाइगर, तो हमें बेसिकली क्या करना है, जो आंट जेनिफर्स का टाइगर था उसके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बातें बतानी है, थोड़े से पॉइंट आपको उसके बारे में बताने हैं। द पोर्ट डिस्क्राइब आंट जेनिफर्स टाइगर्स ब्राइट टॉपेज, ठीक है, डेनिजन्स ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, दे हैव नो फियर ऑफ द मैन अंडर द ट्री, ठीक है, दे आर prancing across the screen, ठीक है, प्राउडली एंड फियरलेसली, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर देना। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन टू आंट जेनिफर्स टाइगर व्हेन शी डाइड, ठीक है, जब वो जो आंट जेनिफर्स का टाइगर मतलब जो हमारी जो ऑथर है वो डेथ कर गई थी, तो उसके साथ क्या हुआ था, ठीक है, उसके टाइगर के साथ क्या हुआ था, टाइगर्स आर इंटरनल, ठीक है, दे विल कीप ऑन pensing even after the her that, ठीक है, she probably wants to convey that the tiger, ठीक है, उसके बाद the men will still be fearless and the condition of women will not change, तो ये आते नहीं है क्वेश्चन, वैसे ही आप लोग कर सकते हो इसको, ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने फ्लेमिंगो के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, अब एक बार हम क्या करते हैं, हम एक बार जान लेते हैं विस्तास के क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो विस्तास में आ सकते हैं, ठीक है, विस्तास के क्वेश्चंस को एक बार हम लोग देख लेते हैं इसमें। देखो अब हम बात करने वाले हैं विस्तास के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2-3-4 चैप्टर ऐसे हैं आपके इस बुक में जिससे क्वेश्चंस ना आ सकते हैं, तो आपको उसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है, जैसे हम इस पे सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड लेवल, तो आपको इस क्वेश्चन में हमसे बेसिकली एग्जामिनर क्या चाहता है, तो हमें बताना है कि आप थर्ड लेवल से क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड लेवल, ठीक है, थर्ड लेवल क्या चीज है, ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ थर्ड लेवल क्या सिग्निफिकेंस करता है, ये हमसे पूछा गया है, आपको क्या बताना है, देखो द थर्ड लेवल इज अ मीडियम ऑफ स्केप, क्या है, एक खोने का जरिया, हम बोल सकते हैं मीडियम ऑफ स्केप है, तो ये क्या रेफर करता है, मीडियम ऑफ स्केप, इसको हाईलाइट करो, मीडियम ऑफ स्केप थ्रू विच मैन years to be away from life's harsh realities, modern life is devoid of a peace and tranquility, so man in his quest to seek so escapes to a place where his aim is to seek the realization of his dreams and unfulfilled wishes of his subconscious mind, तो देखो थर्ड लेवल का क्या रेफर किया गया है कि ये बताया गया है कि अगर आप देखो आपकी जो रियल लाइफ है उस रियल लाइफ में आपने क्या होगा, आपको बहुत हार्श चीजों का सामना करना पड़ता है, आपका जो माइंड है आप बहुत सारी चीजों का सामना करते हो, अब उस सिचुएशन में आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाई देने लगती है जो कि एक्चुअल में जो वास्तविकता में नहीं है, उसी को यहाँ पे थर्ड लेवल का मतलब सिग्निफिकेंस के तौर पर दिखाया गया है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट लेड द महाराजा टू स्टार्ट आउट ऑन अ टाइगर हंट, ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया है,
तो क्या इसमें पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं? द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड प्रिडिक्टेड दैट अ टाइगर वुड बी द कॉज ऑफ द महाराजा's डेथ। ठीक है, देखो क्या कहा गया है, द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड प्रिडिक्टेड दैट अ टाइगर, उन्होंने एक भविष्यवाणी क्या करी थी कि एक टाइगर, ठीक है, एक टाइगर, ठीक है, एक टाइगर क्या होगा, उनकी मौत का कारण बनेगा। ठीक है, एक टाइगर उनकी मौत का कारण बन सकता है। तो ये भविष्यवाणी उन्होंने करी थी, है ना, तो ये भविष्यवाणी हुई थी। उसके बाद आप क्या बताओगे, एंड ही शुड बी particularly ways of the 100 tigers, so the महाराजा banned the hunting of the tiger in his state। तो इस वजह से उस किंग ने क्या किया था, अपने स्टेट में जो टाइगर के ऊपर जो शिकार होता है, हंटिंग होता है, उसको बैन कर दिया था। ठीक है, स्टेट एंड दोज हु violated this law had to hand over their wealth and property to the kingdom। और जो इस लॉ को तोड़ेगा उसको अपनी संपत्ति, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको किंग को देनी पड़ेगी। while the महाराजा himself started out on a tiger hunt। ठीक है, उसके बाद वो खुद टाइगर हंट के लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है कि why did Charlie suspect, क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि why did Charlie suspect that Sam had gone to गेल्सबर्ग। ठीक है, तो उसको क्यों लगता था चार्ली को कि सैम जो है वो गेल्सबर्ग की तरफ गया था। ठीक है, देखो when Sam disappeared all of a sudden and no one knew about his where he is। ठीक है, कुछ कुछ मिसप्रिंट है तो आप थोड़ा सा समझ जाना इसमें। तो देखो आपको क्या बताना है कि व्हेन सैम डिसअपीयर्ड, देखो सैम जब अचानक से अगर वो डिसअपीयर्ड हो गया था तो लोगों को लगा था कि ये कहाँ चला गया है। ठीक है, उसके बाद चार्ली सस्पेक्टेड दैट ही हैड गॉन टू गेल्सबर्ग। फिर चार्ली को थोड़ा समझ आता है कि जो सैम है, हो सकता है सैम गेल्सबर्ग चला गया हो, एज सैम वाज अ सिटी बॉय एंड लाइक्ड गेल्सबर्ग वेरी मच, क्योंकि सैम जो था एक सिटी बॉय था और गेल्सबर्ग को बहुत ज्यादा पसंद करता था। देन Charlie found an envelope mailed to Sam by his grandfather from his home in Galesburg। तो चार्ली को क्या मिलता है, एक मेल मिलता है। ठीक है, सैम के द्वारा एक मेल मिलता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो उसके ग्रैंडफादर का, जो उसके गेल्सबर्ग में जो उसके ग्रैंडफादर रहा करते थे तब का एक मेल आता है। ठीक है, एंड सो इट कंफर्म दैट सैम वाज इंडीड इन गेल्सबर्ग, जो ये दर्शाता है कि सैम कहाँ है, सैम कहाँ है, सैम गेल्सबर्ग में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया किस तरीके से आप इसमें पॉइंट मेंशन करोगे कि चार्ली को कैसे ये अंदाजा हुआ कि जो सैम है वो गेल्सबर्ग पहुंच चुका है। तो देखो क्या पॉइंट आप मेंशन करोगे कि सैम जो था एक सिटी बॉय था जो गेल्सबर्ग को बहुत पसंद करता था। तो और हमारे चार्ली को फिर एक मेल आया था सैम के द्वारा। तो उस मेल में क्या था कि उस मेल में उसके ग्रैंडफादर के जो एड्रेस था उनके घर का, वहां का एड्रेस मेंशन था। तो जिससे हमारे चार्ली को यह अंदाजा होता है कि जो मेल है वो कहाँ से आया है, जो वो मेल है वो सैम ने भेजा, और सैम कहाँ हो सकता है, तो गेल्सबर्ग में हो सकता है। नेक्स्ट है when and why did the महाराजा decided to get married। तो कब और क्यों हमारे किंग ने सोचा कि उसको शादी करनी चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। when and why महाराजा decided to get married। ठीक है, शादी करने का क्यों। देखो the महाराजा had killed 70 tigers and thus the tiger population become extinct in the forest of his kingdom। वो ऑलरेडी 70 टाइगर को मार चुका था, उसके एरिया में अब टाइगर जो थे बिल्कुल खत्म हो चुके थे, विलुप्त हो चुके थे। अब क्या हुआ, इट वाज देन दैट ही डिसाइडेड टू गेट मैरिड टू अ गर्ल इन अ रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट व्हिच हैड अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। फिर वो सोचता है कि मैं एक ऐसी रॉयल फैमिली की लड़की से शादी करूंगा जिसके एरिया में, जिसके किंगडम में, जिसके साम्राज्य में टाइगर की संख्या बहुत ज्यादा हो। ठीक है, जिसके उसको तो 100 टाइगर किल कर देते, इस वजह से वो शादी करने का फैसला करता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। बाकी कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इसमें, हम एक क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे। हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब्ड गेल्सबर्ग एज हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब्ड गेल्सबर्ग एज इट यूज्ड टू बी इन 1894। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप क्या मेंशन कर सकते हो। देखो चार्ली डिस्क्राइब्ड गेल्सबर्ग एज अ क्वाइट सिंपल एंड पीसफुल प्लेस। देखो चार्ली ने कैसे डिस्क्राइब किया था, तो चार्ली डिस्क्राइब्स गेल्सबर्ग एज अ क्वाइट शांत प्लेस था गेल्सबर्ग एक। ठीक है, सिंपल हो सकता है, पीसफुल प्लेस। ठीक है, विद अ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस। ठीक है, फार्म हाउसेस होगा यहाँ पे, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ह्यूज लॉन्स एंड
Tremendous trees. The summer evening were rather long, and people sat out on their lawns in a peaceful world. Men smoking cigars, ठीक है, cigars, ठीक है, and women waving palm leaf fans, ठीक है. तो ये सारी चीजें आप इमेजिन करोगे कि गेल्सबर्ग कैसा था, एक शांत इलाका था जहां लोग क्या करते थे, अपने जो लॉन्स में रहते थे वो लोग मेंस क्या करते थे, सिगार पीते थे, और महिलाएं क्या करती थी, तो वेविंग पाम लीफ, ठीक है ना, मतलब जो पाम लीव्स होते हैं ना, वो चीज, ठीक है. हाउ डिड द टाइगर किंग एक्वायर हिज नेम, ठीक है, तो हमारे किंग को टाइगर किंग का नाम कैसे पड़ा, ये हमसे पूछा गया है कि हाउ डिड द टाइगर किंग एक्वायर हिज नेम, तो उसको ये नेम कैसे मिला, ठीक है. देखो, द महाराजा ऑफ अ प्रतिबंधपुरम वाज नोन एज द टाइगर किंग बिकॉज ही गॉट द नेम ऑफ टाइगर किंग एज टाइगर्स dominated his life and his mission to live. He killed 70 tigers in the 10 years and also married a girl from a state which had a large number of tigers in order to kill the 30 tigers, ठीक है. तो उसको टाइगर का नाम कैसे पड़ा, तो एक प्रतिबंधपुरम का वो एक किंग था, ठीक है, और उसका कारण क्या था, उसकी मृत्यु का कारण था कि उसको टाइगर किल करने वाले हैं, मतलब कि एक 100वें टाइगर द्वारा उसकी डेथ कराई जाएगी, तो इसके चक्कर में वो सारे टाइगर्स को किल करता है, जिस वजह से उसको हम लोग टाइगर किंग बोल सकते हैं. बाकी कुछ क्वेश्चन है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये भी आपके एग्जाम में आ जाए. और अगला है व्हाट शॉर्ट ऑफ शोज ऑफ एंटरटेनमेंट अट्रैक्टेड बामा, ठीक है ना, ये उसके बाद है हाउ डिड जिटकाला से ट्राई टू प्रिवेंट द शाइनिंग ऑफ हर हेयर, ठीक है. I felt like sinking to the floor, says Jitkala Saab, and did she feel so and so I, ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. वाह, ये तो नहीं आएगा. Why was the Maharaja so ठीक है, anxious to kill the 100 tiger? The chief astrologer had predicted that the tiger. तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है. तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे क्वेश्चंस जो है किस तरीके से करने अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और बहुत जल्दी आप लोग अच्छे से अपना पेपर करना, ठीक है. और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनकी प्रिपरेशन भी हो जाए, और इसकी पीडीएफ आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है. चलिए, सभी को बेस्ट ऑफ लक.